Hello guys, welcome back to Tech Math. और today we are going to solve exercise 1.3 of chapter 1. और इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना, प्रीवियस क्लास में. सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो आज एक्सरसाइज 1.3 पे देखते ज़रा किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1. क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स. ये दो सिंबल दे रखे हैं. इन दोनों सिंबल का मतलब आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से. ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है ना, और ये डज नॉट अ सबसेट, है ना. तो जैसे पहला वाला एग्जांपल दे रखा है वो. अच्छा, एक चीज़ और, ये ऐसे ब्रेसेस के अंदर क्या इंक्लूडेड क्या होता है? सेट होता है. ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, है ना. तो 2 3 4 और फिर एक में क्या है 1 2 3 4. क्या होगा? ये सबसेट होगा या नहीं होगा? देखो 2 3 4 और यहाँ पे भी 2 3 4 है ना. इसका मतलब ये क्या होगा? ये सबसेट होगा, है ना. ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं. जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम. क्या इसमें? एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन. एक्स क्या है? एक्स जो है एक प्लेन में सर्कल है, ठीक है. और ये वाला क्या है सेट हमारा? एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट. और ये क्या है हमारा? इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट होगा. देखो ये वाला जो सर्कल है हमारा, ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है. इसका जो रेडियस है वो ऐसा भी हो सकता है कि 1 यूनिट से भी क्या होगा? छोटा होगा, है ना. और ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा भी होगा. इसका मतलब क्या कि ये जो है इसका सबसेट नहीं हो सकता, है ना. ये जो है इसका सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर जो सर्कल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में. यहाँ पे इन्होंने एक परफेक्ट सर्कल बता दिया है, ठीक है. और इसका 8th वाला पार्ट देख लेते हैं. क्या बोल रखा है 8th वाले पार्ट में? एक्स इज सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर. एक्स हमारा क्या है? कि इवन नेचुरल नंबर है. और ये एक्स हमारा क्या है? इंटीजर है. ये हो सकता है इवन नेचुरल नंबर में. इवन नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर में आ जाते हैं हमारे क्या क्या? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, है ना. फिर डॉट डॉट और एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर. और इंटीजर में क्या क्या आ जाता है? इंटीजर में आ जाता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो हमारे नंबर से. तो ये बोलना सही नहीं रहेगा, मैं एक्चुअली लिख देता हूँ उसे. -1 0 1 एंड सो ऑन. और फिर ऐसे ही इधर की साइड, है ना. तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? वो यहाँ पे लाई करेंगे, है ना. तो इसमें क्या होगा? ये सबसेट होगा. आई होप पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है. और मतलब इजी क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन गो बाय योर ओन, है ना. आप इसे ट्राई कर सकते हो जो बचे हुए इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है और चाहता हूँ उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें हम, है ना. सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ये स्टेटमेंट्स गिवन है ऑलरेडी, बताना है, जस्टिफाई करना है. ट्रू जस्टिफाई भी नहीं करना, सिंपल बस बताना है ट्रू है या फॉल्स है. जैसे ए कॉमा बी, ये सेट है जिसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी और यहाँ पे एलिमेंट है बी सी ए. तो बोल रखा है ये सबसेट नहीं है इसका, है ना. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है. क्यों नहीं है? क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि ए और बी जो है वो यहाँ पे भी है. ये रहा ए और ये रहा यहाँ पे बी. इसका मतलब क्या? ये सबसेट होना चाहिए था. और उन्होंने क्या बता रखा है? डज नॉट अ सबसेट. जैसे यहाँ पे बता रखा है ए कॉमा बी, ये एक सेट हो गया. दूसरे वाले सेट में दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. एक्स हमारा क्या है? वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं. तो ए और ई भी क्या होते हैं? हमारे वोवेल्स ही होते हैं. तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो क्या क्या आएगा? ए ई आई ओ यू, है ना. और इसमें क्या है? ए और ई है. तो इसलिए क्या है? ये करेक्ट है, ये सबसेट होगा. तो बचे हुए इसके 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट है, वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं. तो आप ट्राई करना है इनको. नहीं हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना. तो जो डाउट क्लास लेंगे हम चैप्टर 1 की, उसमें फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2. ये एक चीज़ ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से. देखो ये जो सेट दे रखा है इन्होंने, ये जो सेट ये दे रखा है इन्होंने, ए इज़ इक्वल टू 1 2 फिर ब्रेसेस 3 4 फिर ब्रेसेस फिर 5 फिर ब्रेसेस.
देखो 1 2 और ब्रेसेस 3,4 और 5, ये पांचों जो हैं क्या है, ये एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको अलग सेट काउंट मत करना। अगर ये खाली ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो दैट डजेंट मीन कि ये सेट है। ये सेट नहीं है, ये क्या है, ये एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है ये एलिमेंट है किसका? सेट का। इसका मतलब क्या कि ये जो 3,4 है ये हमारा बिलोंग्स करेगा ए से, सबसेट नहीं होगा इसका। खाली ब्रेसेस देख लिए तो इसका मतलब ही नहीं सबसेट का साइन ठोक देना और सोचो कि तुमने सही कर दिया, वो गलत हो जाएगा फिर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी आ जाते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर देखो, पहला ही क्वेश्चन इसने पूछ लिया क्या कि ब्रेसेस 3,4 जो है सबसेट होगा। अभी मैंने बताया क्या कि जो ब्रेसेस 3,4 है वो सेट ए का एलिमेंट है, ना कि सबसेट है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई आपकी? इनकरेक्ट हुई। क्यों इनकरेक्ट हुई? इसका एक्सप्लेनेशन यू नो वेरी वेल, है ना, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी, तो तुम्हें अच्छे से पता है इसको किस तरह से। अब ये वाला क्या है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये जो है ए का एलिमेंट है, इसलिए बिलोंग्स करेगा। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि ब्रेसेस, डबल ब्रेसेस, ये तो इससे रिलेटेड जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है, मैंने ये बोला था कि ब्रेसेस 3,4 जो है ये हमारा ए से बिलोंग करता है क्योंकि ये इसका एलिमेंट है ना। लेकिन अगर मेरे को ब्रेसेस 3,4, ध्यान रखना ये एलिमेंट के साथ ब्रेसेस ऑलरेडी हैं, ये अलग अलग नहीं है ना, ये ए से अलग नहीं है, ये ए के अंदर एज अ एलिमेंट दे रखा है। जब मेरे को ए के अंदर कोई एलिमेंट है उसको सेट की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? क्या करते हैं? ब्रेसेस से इनक्लोज करते हैं उसको, इसका मतलब ब्रेसेस आएगा यहाँ पे, है ना, और फिर जो दे रखा है वो आ जाएगा। इसका मतलब अब ये जो लिखा है ये तुमने सबसेट लिखा है, ये किसका सबसेट लिखा है? ए का सबसेट लिखा है ना। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपकी? ये ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपकी? ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है, ठीक है। और जैसे ये वाला देख लेते हैं हम, 10th वाला, जो 10th वाला पार्ट है, 10th वाला जो पार्ट है, 10th वाले पार्ट को देखते हैं ज़रा। क्या दे रखा है? 5 इज सबसेट ऑफ ए। ट्रू होगा ये, क्योंकि मैंने बताया था कि 5 जो है क्या होता है? सबका सबसेट होता है। लेकिन फिर बोला कि ब्रेसेस के अंदर 5, और मैंने आपको बताया था कि 5 जो है हमारा कभी भी ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखा जाता। इट मीन्स व्हाट? इट इज़ फॉल्स। फिर बोला है कि 5 जो है बिलोंग्स करेगा ए से। भैया 5 क्या होता है? 5 क्या होता है? 5 हमारा सेट होता है। कैसा सेट होता है? तो इट इज़ एन एम्प्टी सेट। और सेट कभी भी दूसरे सेट से बिलोंग करेगा क्या? नहीं। क्या करेगा? सबसेट होगा इसका, इसलिए ये क्या हो गया? ये भी हमारा फॉल्स हो गया। देखो बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं इसके, वो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, है ना, बहुत इजी हैं। बाकी जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स थे वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, तो आप उन्हें बचे हुए पार्ट्स को ट्राई करना, हो जाने चाहिए, है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको सॉल्व करने में। कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मैंने आप लोगों को सबसेट लिखना बताया था, किस तरह से सबसेट लिखा जाता है। तो और देखो जो एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है एज अ क्वेश्चन। तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि अगर आपका एक सेट 1 2 3 दे रखा है और इसके सबसेट लिखने हैं तो किस तरह से लिखोगे, है ना। प्रीवियस वीडियो में देख लेना, 2 वीडियो में एक्सप्लेन करी है ये चीज़ मैंने, तो किसी भी एक वीडियो में देख लेना, पार्ट 4 पार्ट 5 में से किसी भी एक वीडियो में देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल्स। इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। अब देखना ज़रा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, जूम आउट कर दे रहा हूँ, सॉरी, ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए, क्योंकि आप लोगों के पास तो बुक्स होंगी तो आप लोग बुक्स में देख सकते हो, है ना। मेरे को थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है ताकि मैं चीज़ें लिख सकूं और आपको समझा सकूं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या बोला इन्होंने कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज़ ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6, है ना। x हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है
और x की वैल्यू ग्रेटर देन है 4 से, ध्यान रखना ग्रेटर देन 4 का मतलब इधर हो गया ब्रैकेट ओपन वाला इंटरवल है ना, और इधर लेस देन इक्वल टू इसका मतलब इधर कौन सा हो गया इंटरवल, क्लोज वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल -4 एंड क्लोज इंटरवल 6, ये लिख लिया तुम लोगों ने इस फॉर्म में, है ना। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है इंटरवल के, और तुम किस में लिख रहे हो, तुम सिंपली इसको जस्ट इंटरवल की फॉर्म में लिख रहे हो, करेक्ट। फिर ऐसे ही ये दे रखा है, इसमें क्या होगा, इसका देखो दोनों साइड ओपन है ना, तो ओपन इंटरवल -12 कॉमा -10, है ना। ये वाला हो गया, जैसे ये क्या है, दोनों साइड क्लोज इंटरवल है, तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 3,4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं अब हम, एक पार्ट रह गया है इसका, और उसमें भी क्या है देख लो ज़रा, लेफ्ट एंड पे हमारा क्लोज इंटरवल है, राइट एंड पे क्या है, राइट एंड पे क्या है हमारा ओपन इंटरवल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट, कि राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो तुम्हें ये सारे इंटरवल्स दे रखे हैं इसमें, इन सबको किस फॉर्म में लिखना है, इन सबको तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। तो 1 या 2 में करके दिखा देता हूँ, तो बाकी आप करना, मतलब ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट है ये। ऊपर वाले में सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, हमने क्या करा, सिंपली इंटरवल की फॉर्म में लिखा। अभी इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है और आपको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, क्या है, दिस इज ओपन इंटरवल -3,0। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ब्रेसेस के अंदर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, पहले ही बताया था मैंने, इंटरवल जो होता है हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है हमेशा, है ना। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या है ये x, ये रियल नंबर तो है, लेकिन रियल नंबर के साथ साथ क्या है, तो ये नंबर्स हैं, है ना सारे के सारे। तो क्या होगा दोनों साइड, तो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 0 है, एंड हियर इट इज़ डन, ये हो गया, है ना। तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना था, सिंपली क्या करना है तुमने, हर एक पार्ट में जब भी इंटरवल को तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसी तरीके से लिखोगे, इसी तरीके से लिखोगे और ऐसे ही प्रोसीड करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है क्लोज इंटरवल 6,12, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, वापस से इसको, ब्रेसेस x इज सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 10, और ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो आई होप इसके 2 पार्ट बचे हुए हैं, थर्ड और फोर्थ, सॉरी सेकंड और फोर्थ बचे हुए हैं, या थर्ड और फोर्थ जो बचे हैं वो आप लोग कर लेना, है ना। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2 पार्ट हैं और इन दोनों पार्ट के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट बताओगे। देखो ये क्या दे रखा है, ये क्या है, ये है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, है ना। एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे जितने भी टाइप्स के राइट एंगल, वैसे एक ही टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, बस उनकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, है ना। जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बाकी यहाँ पे क्या दे रखा है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो ये हमारे जितने भी टाइप्स के आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए, है ना। अब इन दोनों का अगर यूनिवर्सल सेट मेरे को ढूंढना है तो क्या होना चाहिए, एक ऐसा सेट मेरे को बताना है जिसके अंदर ये दोनों सेट आ जाए, तो वो सेट क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा, है ना। अगर मैंने खाली सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख दिया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड विद इन दिस सेट, है ना। चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलेन हो, है ना। जितने भी जो ट्रायंगल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर क्या हो गए, इंक्लूडेड हो गए। तो इसके लिए जो मेरा यूनिवर्सल सेट हुआ वो क्या हुआ, वो यूनिवर्सल सेट हो गया सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ गिवन सेट A इज़ इक्वल टू कितना है, ये है, B आपका 2 4 6 है, C आपका 0 2 4 6 8 है। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स A B एंड C। तो A B और C के लिए इनमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। देखो भाई, यूनिवर्सल सेट वो होना चाहिए जिसके अंदर 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 सब आते हो, है ना। तो मेरे को तो खाली एक ये सेट ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आते होंगे, है ना। इसके अलावा मुझे और कोई सेट दिखाई नहीं दे रहा,
सेकेंड, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। ठीक है भाई, तो ये वाली एक्सरसाइज तो हमने सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट जो है आपका वो, मतलब अभी तक ये मान के चलो आपने ना इस चैप्टर का बहुत 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 बेसिक पढ़ा है ना। अभी क्या है, आपका लेवल अब थोड़ा सा इम्प्रूव होना स्टार्ट होगा, है वो भी बेसिक, बट यहाँ से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होनी स्टार्ट होंगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसीड करेंगे वेन डायग्राम्स के साथ, और कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट के, उनके साथ में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।